लेट अस अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड थ्रेड्स। सो प्रोसेस जो है इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वॉल्व होता है, ये सारा काम जो है प्रोसेसेस को हैंडल वगैरह ओएस करता है। थ्रेड्स जो होता है वो यूज़र लेवल पे होता है, यूज़र ही इसको देखता है। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज़ कि प्रोसेस जो है वो हैवी वेट टास्क है, थ्रेड्स लाइट वेट टास्क है। प्रोसेस में सिस्टम कॉल्स इन्वॉल्व होती हैं, जैसे इसमें हम फोक सिस्टम कॉल को यूज़ करते हैं, और थ्रेड्स में सिस्टम कॉल्स आर नॉट इन्वॉल्व। ओएस ट्रीट्स डिफरेंट प्रोसेसेस डिफरेंटली, और थ्रेड्स जो है ऑल थ्रेड्स ट्रीटेड एज सिंगल टास्क फॉर ओएस। जैसे थ्रेड्स जो है वो टू टाइप्स के होते हैं, यूज़र लेवल और कर्नल लेवल। तो जो यूज़र लेवल थ्रेड्स हैं वो सभी एज अ सिंगल टास्क ही कंसिडर किए जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव प्रोसेस एंड चाइल्ड। प्रोसेस शेयर डिफरेंट कॉपी ऑफ कोड एंड डाटा। ठीक है, इसमें जो है प्रोसेस और चाइल्ड, ये मैंने एग्जांपल लिया, ये प्रोसेस है और ये उसका क्लोन है, यानी कि उसकी चाइल्ड प्रोसेस। तो इसमें बिल्कुल सेम कॉपी होती है, कोड की भी और डाटा की भी। ठीक है, रजिस्टर भी, स्टैक भी, सब कुछ कॉपी होता है। थ्रेड्स शेयर सेम कॉपी ऑफ कोड एंड डाटा। इसमें कोड और डाटा जो है वो सेम होता है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज स्लोअर। स्लो क्यों है? क्योंकि इसमें हमें कोड और डाटा का भी कॉन्टेक्स्ट स्विच करना पड़ता है, रजिस्टर का भी, स्टैक का भी। इसमें फास्ट है क्योंकि कोड और डाटा तो सेम होते हैं, सिर्फ इनका जो है कॉन्टेक्स्ट स्विच करना पड़ता है। ब्लॉकिंग अ प्रोसेस विल नॉट ब्लॉक अनदर, ब्लॉकिंग अ थ्रेड विल ब्लॉक इंटायर प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेट अस अंडरस्टैंड कि ब्लॉकिंग होती क्या है। तो ब्लॉकिंग इज कि व्हेन किसी भी प्रोसेस ने या थ्रेड ने कर्नल से कोई ओएस से हमने डिमांड की, आइदर फॉर इनपुट आउटपुट और हार्डवेयर। ठीक है, तो उस केस में क्या करता है, कर्नल बोलता है कि थोड़ी देर के लिए ब्लॉक हो जा, रुक जा अभी के लिए, और जब जैसे ही तेरी जो डिमांड है वो तेरी फुलफिल हो जाती है, तेरे को इनपुट आउटपुट मिल जाता है या हार्डवेयर मिल जाता है, तो तू वापस से रेडी स्टेट में आ जाना। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड ब्लॉकिंग। तो अगर इसमें हम प्रोसेस को ब्लॉक करेंगे तो दूसरी नहीं ब्लॉक होगी, क्योंकि ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, लेकिन अगर हम इसमें कोई भी थ्रेड ब्लॉक करते हैं तो इंटायर प्रोसेस ब्लॉक होगी, क्योंकि कोड और डाटा जो है सेम कॉपी है। तो इसको बोलते हैं इंटरडिपेंडेंट। तो ये है हमारे पास मल्टी प्रोसेसिंग इन्वायरमेंट और ये है मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट। दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब हमने सेम टाइप ऑफ प्रोसेसेस को बार बार एग्जीक्यूट करना होता है, जैसे कि अगर मान लो हमारे पास डिफरेंट यूज़र्स हैं और सेम कमांड है कि प्रिंट, हम सेम चीज़ को या फिर डिफरेंट चीज़ को प्रिंट करवाने के लिए कमांड्स दे रहे हैं, सो वो हमारे पास मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट में आएगा, जिसके पास हमारे पास अभी पता है प्रिंट का कोड और डाटा तो सेम ही होएगा, सिर्फ क्या चेंज होगा, स्टैक और रजिस्टर। ठीक है, तो ये हो गया मल्टी थ्रेडिंग। और मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होगा कि फोर्क की हेल्प से हम इसकी एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करेंगे, क्लोन प्रोसेस क्रिएट करेंगे जो सेम काम करेगा, लेकिन इसमें कोड, डाटा, स्टैक और रजिस्टर सब कुछ डिफरेंट होगा। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करने के लिए हम मल्टी प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट को यूज़ करते हैं। और ये चाइल्ड प्रोसेसेस कितनी बनती हैं, 2n-1। n क्या है, जितनी बार हम फोक को यूज़ करेंगे, ठीक है, तो उतना तो आएगा ही आएगा, प्लस एक जो हमारे पास पेरेंट है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोसेसेस एंड थ्रेड्स।